बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मेरा एक दोस्त है नाज़रीन, वो इस्लामाबाद में ना कहीं पर जॉब करता था। तो अच्छा, वहाँ पर वो जिस बंदे के पास जॉब करता था ना, मतलब मालिक हो गया उसका उसका जो मालिक था, सेठ कह लो या वट जो भी कह लो, तो उसके वो बड़ा क्लोज था, बड़ी दोस्ती थी उसके साथ। तो अब सेठ जो था, वो जो मालिक था, उसको उसको जो है वो अंडा आया, उसको एक कीड़े ने सट मारी कि उसे जो है वो एक और शादी करनी चाहिए, दूसरी शादी करनी चाहिए। हालांकि वो उसके बच्चे भी थे, खुश था अपनी लाइफ में, पैसा पैसा भी जो है वो काफ़ी था उसके पास। उसने फिर भी जो है वो दूसरी शादी का उसको शौक चढ़ा, तो उसने जो है वो किसी को कहा कि उसके लिए कोई लड़की ढूंढे। तो अब जो उसने लड़की ढूंढ के दी वो थी अच्छी खासी खूबसूरत थी, मतलब लाइक वो जैसे होता है ना कि वो एक मॉडल टाइप हो गई, पैंट शर्ट पहनने वाली लड़की, और जो वो बाल खुले छोड़ने वाली लड़की, जो मतलब इस तरह की वो ड्रेसिंग करती थी, मतलब इस तरह का सिटी पहला यहाँ पर तो खैर हो जाता है। तो लेकिन जो उसके घर में थी, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी पहले, वो जो बापर्दा औरत थी और ख़ुद को छुपा के रखती थी और महफूज रखती थी खुद को, गैरतमंद कह लें चले। तो उसका वो वाला सीन था। तो जो बाहर से दूसरी लड़की के साथ उसने शादी की, एक तो थी वो डिवोर्सी, मतलब डिवोर्स, उसको पहले डिवोर्स हो चुकी थी, उसने उसके साथ जो है वो शादी कर ली। अब वो कहता, वो मेरा दोस्त मुझे बताता, कहता यार मेरा उसके घर में आना जाना था, मालिक के घर में, उसकी माँ के साथ, उसकी बहनों के साथ जो है वो मेरा जो बड़ा एक एहतराम का रिश्ता था। तो वो जो थी वो मेरा बड़ा एहतराम करती थी और मुझे अपने बच्चों की तरह से, वो बहनें भी बड़ी थी, अपने बच्चों की तरह जो वो मुझे ट्रीट किया करती थी। तो कहता कि मैं जब भी उनके घर जाता ना, तो उसकी माँ और उसकी बहनें यूं मेरे आगे हाथ बांधती कि खुदा का वास्ता है, आप जो है वो इससे ना उस औरत की जान छुड़वाओ, मतलब उस औरत से इस हमारे बेटे की जान छुड़वाओ, इसे कहो कि उसे छोड़ दे, हमारा जो है वो घर तबाह हो रहा है। मतलब ये उस लड़की के साथ इसने शादी तो कर ली है, अब जो है वो ये 24-24 घंटे जो है उसी के साथ रहता है, घर पे आता ही नहीं है। और ये जो हमने ला कर बिठाई हुई है इसके लिए, मतलब उन्होंने फैमिली में से उसके लिए वो लेके आए थे, तो हमने ये जो घर पे ला के बिठाई हुई है, ये जो है वो ये बेचारी रोती है, ये रुलती है, और हमें जो वो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके पीछे वाले हमारे रिश्तेदार जो है, मतलब हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो हमारा डिस्टर्ब होता है, मतलब इसके पीछे वाले जो है वो हमें तंग करते हैं। तो आप जो हमारा टोटल बिजनेस उसका जो बेड़ा गर्क होता जा रहा है, तो आप जो किसी ना किसी तरह से करके जो वो हमारी जान छुड़वाओ, इस औरत को इससे अलग करो। वो कहता मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने समझाया भी, मतलब अपने मालिक उसके साथ भी, कहता मेरी अच्छी दोस्ती थी, मैंने उसे समझाया भी, वो सारा कुछ मैंने किया, लेकिन जो है वो एट द एंड वो ना ही संभले ना ही सुधरे, और उसने वो करके रहा जो किया। और उसके बाद कहता वो बहुत जलील हुआ, इतना जलील हुआ, इतना जलील हुआ, उसका पहले वाला घर जो था वो भी टूट गया, और जो कारोबार था वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, उसकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत ज़्यादा उसके साथ मुश्किलात जो वो का उसको सामना करना पड़ा। क्योंकि वो जो पहले ये कहता, वो जिस औरत के साथ उसने शादी की थी वो पहले डिवोर्सी थी, ठीक है, उसकी पहले शोहर के साथ जो उसकी डिवोर्स हुई थी, तो उसकी वजह भी यही थी कि वो जो आदत की, नेचर की अच्छी नहीं थी, वो लड़की जो है वो लड़ाका लड़की थी, लड़ती बहुत ज़्यादा थी, और इस तरह के फटे में क्या यार वो डिस्कस करना। तो ये सारी चीज़ें, तो बात यह है कि देखें, सेकंड मैरिज जो है वो नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, समहाउ अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर लें, लेकिन जो है वो बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, बहुत ज़्यादा बंदे को मुश्किल में भी डाल देती है। सेकंड मैरिज की इजाज़त है, मैं आपको बता देता हूँ, हुक्म नहीं है, और मशरूत इजाज़त है। मशरूत इजाज़त के बारे में मैं आपको कई दफ़ा जो है ये बातें बता चुका हूँ। तो ये ऐसा सीन है, लेकिन लोग कर लेते हैं, फिर जो संभाला नहीं जाता, फिर मुश्किलात पैदा होती हैं, फिर कभी इधर रोले कभी उधर रोले, और फिर मज़े की बात है कि अगर वो बंदा यूट्यूबर भी हो तो फिर तो जो है वो फिर जो एक सोसाइटी को रोले होते हैं, क्योंकि फिर सुनने वाले लोग भी जो बेचारे फिर जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर एक से मोहब्बत करते हैं तो दूसरे की दी गई तकलीफों से वो दुख में आते हैं, तो ये वाला सीन होता है ऐसा। खैर, डीडी ने नाज़रीन एक वीडियो अपलोड की, आज सुबह डीडी का रिएक्शन आया कि सनी उसके लिए, फातिमा के लिए डीडी का एक रिएक्शन आया। तो डीडी साहब ने फातिमा को जो बातें बताई, कहता है कि खैर उससे पहले कहते, सबसे पहले अम्मी को बोलना चाहूँगा कि आप किसी के मामले में भी बात ना करें, आप अपनी ब्लॉगिंग करती हैं, जो भी करती हैं, अम्मी के बारे में पता ही नहीं है इसको क्या करती है क्या नहीं करती, अम्मी की वीडियोज़ ही नहीं देखता। तो आप जो भी करती हैं, आप किसी तरफ भी ना बोला करें, क्योंकि आप बोलने से पहले, आपके बोलने से फिर दोनों तरफ, चाहे आप फातिमा के लिए बोलें या फिर आप जो है वो सनिया के लिए बोलें, तो पिसता मैं हूँ,
तो इस वजह से आप मेहरबानी करके इस चीज़ से दूर रहा करें, क्योंकि फिर आपकी बात से जो है वो उनको तकलीफ होती है। किन को तकलीफ होती है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि जो है वो अम्मी अगर फातिमा के लिए कभी बोलेगी तो फातिमा जो है वो बजाय अम्मी के साथ बात करने के वो जो है डीडी से बात करेगी, क्योंकि एक तो है ही इनके ख़ानदान से, इनकी अपनी है, ठीक है। एक दूसरा जो है वो फातिमा की नेचर और सनिया की नेचर में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि फातिमा जो है कभी दीदी के साथ इस बात पर लड़ाई करेगी या फिर करती होगी। तो बाकी रही बात यार, देखिए अम्मी का तो हक है ना, मतलब यार वो तो सास है ना, मतलब तुम्हारी माँ भी है, तो उसे तो इन चीज़ों से दुख होता ही होता है कि जब वो एक, फिर दूसरा जो फातिमा की अगर देखें तो वो तो उनकी फैमिली भी होगी, तो इस तरह करके भी जो है उनको दुख होता है। तो आप उनको बात करने से मत रोको, एटलीस्ट उनको बात तो करने दो। जैसे भाई तुम अपने सारे सलाह मशवरे आकर यूट्यूब पर करते हो, तो भाई उनको भी तो राइट होना चाहिए ना कि वो अपनी बात रख सके। भाई अपनी बात रखने का तो जो है सबको हक होता है, तो तुम उसको बात करने से ना रोको। इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि फिर तुम जो है अपनी दोनों बीवियों से कह दो कि भाई पर्सनल में ये ना यूट्यूब पे आकर कहने लग जाओ, तुम लग जाते हो फिर यूट्यूब पे आकर कहने। उनको कह दो कि भाई आपकी जो भी अम्मी, मेरी अम्मा जो भी आपको कहती है, जो आप खुद उनके साथ डील कर लो, ठीक है। आप खुद उनसे निबड़ लो, जो खुद आप उनसे बात कर लो, पर्सनल में बात कर लिया करो, ठीक है। और ये लड़ाइयों झगड़ों फड्डे, ये औरतों के फड्डों में मुझे मत लेके आया करो। तो हो सकता है तुम जो उनसे बेहतर ये है कि तुम उनको ये कह दो, या फिर जो है वो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि इग्नोर करो। अम्मा जो कहती है उसको कहने दो, भाई उसका हक है, उसने कहना है, बूढ़ी है बेचारी, उसने पाला है, आपको पाला पोसा है, तो उसे हक है जो कहने दो, बस यही है। कोई बात नहीं, कोई चार बातें कर लेगी तो बंदा बीवी को तो समझा लेता है, माँ को बेचारी को क्या कहना। चलो बंदा बीवी को तो कह लेता है अच्छा चलो यार कोई नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, बड़ी है, बर्दाश्त कर लो, बस यही हाल है। और क्या है, अब ये लड़ाइयाँ झगड़े या फड्डे तो जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो चलते ही रहने। कहता है कि चाचू अनवर को वार्निंग देना चाहता हूँ कि अच्छा, चाचू अनवर का जो एक तरह की जो है वो वार्निंग दे रहा है कि आप जो मत बात किया करें मेरे लिए, और वो सारी बातें चाचू अनवर को जिस तरह से डीडी साहब ने एक्सपोज किया ना, यकीन करें कि मैं हैरान रह गया। मतलब यार ये लोग आपस में सलाह मशवरे करके दूसरों को टारगेट करते हैं, ठीक है। कहता चाचू अनवर मुझे कहता कि मैंने जो तुम्हारे लिए वो दूध वाले से और नौशीन को जो मैंने रिएक्शन दिया, मैंने उनके साथ तुम्हारी वजह से लड़ाई की, ठीक है। तो अजीब है यार, मतलब तुम लोग पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए जो है वो मतलब इतना ज़्यादा गिर गए हो कि आपस में सलाह मशवरे करके जो है वो फिर रिएक्शन वालों को रिस्पॉन्स करते हो, उनको जो उनकी धुलाई करते हो। और रिएक्शन भी पता है क्या, रिएक्शन जो तुम कहते हो ना, रिएक्शन का एक लहजा होता है, रिएक्शन का एक लहजा जरूर होता है, लेकिन अल्फाज का ख्याल रखना होता है। तुम तो जो है इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करने पर आ जाते हो, फिर तुम तो जो है अपनी तरबियत भी बताते हो, फिर तुम ये भी बताते हो कि फिर तुम्हारे परवरिश करने वालों की तरबियत कैसी थी, फिर तुम वो सारा कुछ भी बताते हो। तुम तो इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करते हो। लहजा जरूर अपना रखो रिएक्शन वाला, लेकिन अल्फाज अपने जो है वो तमीज़ के दायरे में रह के इस्तेमाल किया करो, क्योंकि फिर जो ये जब सारे तुम्हारे जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पे आएंगे ना, फिर ये मत भूलना कि जो है वो सबकी यहाँ पर औरतें सोशल मीडिया पे नहीं है, तुम्हारी हैं। फिर जब तुम्हारी जुबान सारे के सारे लोग आकर इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए अपनी जुबान को जो है वो कंट्रोल में रखा करो जब तुम बात करते होते हो। रिएक्शन देना कोई बुरी बात नहीं है, सारे लोग रिएक्शन देते, तुम्हें शो का रिएक्शन देने का बड़े शौक से दो रिएक्शन, लेकिन जो है रिएक्शन में अपनी जुबान का थोड़ा ख्याल रखा करो। कहता है कि हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इस पर डॉलर की लालच और ये डॉलरों की ये जो कहानी चल पड़ी है ना, इसने हम लोगों को अपने रिश्ते जो है वो खत्म कर दिए हैं। और ये बात ठीक कह रहे हो तुम लोगों में ये जो डॉलर की कहानी चली है ना, इससे पहले तक मैंने सुना है कि तुम्हारे रिश्ते, तुम लोगों के रिश्ते बहुत ठीक थे, बहुत तुम लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा तुम लोग जो मिल बांट के रहते थे, सारे एक दूसरे के साथ आना जाना, शादी ब्याह में शिरकत, वो सारे बात तुम लोगों की चलती थी। अब तो तुम लोगों की जो है किसी की शादी में जाना है, किसकी शादी में जाना नहीं जाना, ये भी जो है यूट्यूब देख के तुम लोग डिसाइड करते हो। वजह सिर्फ और सिर्फ डॉलर, जो किसके पास जो है वो जाने से हमें फ़ायदा होगा और किसके पास जाने से हमें फ़ायदा नहीं होगा। अब तो तुम लोगों की मतलब मैं तो हैरान होता हूँ। कहता कि जो है वो मैंने मेरे सारे रिश्तेदारों को देख लिया है मेरे बुरे वक्त में मेरा कौन सा रिश्तेदार मेरे साथ था और कौन सा नहीं था, तो मैंने वो भी देख लिया है। और कौन सा कहता कि कौन मेरे रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को ये लगा कि इसके साथ नहीं रखनी क्योंकि इसकी जो है वो रेपुटेशन बुरी है, ठीक है, तो अब इसके साथ नहीं रखनी। तो ये इनडायरेक्टली जो है वो सितारा साजिद पर ही बात कर रहा था कि इन लोगों को जो सितारा साजिद को लगता है कि अब इसकी रेपुटेशन बुरी है तो इनके साथ नहीं रखनी, तो क्या अब जो है वो मैं रोटी नहीं खा रहा, क्या अब जो है वो मैंने जीना छोड़ दिया है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ होता है। तो ये एक्चुअली सितारा साजिद वालों को कह रहा था, ठीक है। तो देखिए भाई, बात पता क्या है, तुम लोगों के जब से उन लोगों के चैनल चले और जब से तुम लोगों के चैनल चले ना, तुम लोगों का जो है वो आना जाना मिलना बतना वो सिर्फ चैनल की वजह से ही हो गया, ठीक है। वो जो तुम्हारी वॉइस लीक हुई उसमें भी तुम इसी तरह की बातें कर रहे थे ना कि अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो है वो जिस तरह तुमने सितारा के लिए कहा था
कि क्या आप जो है वो मतलब ये हमें जो है वो कमा कर खिला रही है, ठीक है। तो इस तरह की बातें उस वक्त भी तुमने जो सितारा साजिद वालों के लिए की थी, अब फिर जो है वो तुम इनडायरेक्टली उन्हीं की बात कर रहे हो। बाकी और कौन है, बाकी तुम्हारे खानदान में सितारा और साजिद के अलावा और कौन है जिसके साथ ताल्लुक़ रखने से जो है वो तुम्हारी रोज़ी में इजाफा होगा? सिर्फ वही है ना, ठीक है। तो ज़रा ये उन्हीं को कह रहा है ना। कहता है चाचा अनवर कहते हैं कि मैंने डीडी को शादी से रोका था, हालांकि ये मेरी शादी में शरीक हुए थे, विद प्रूफ वीडियो पड़ी हुई। हाँ, ये तो चाचू अनवर चले खैर, ये तो धड़ाधड़ शरीक हुए थे भाई। इसने तो जो है वो मतलब अब्बे के साथ तुम लोगों ने जो किया था, मतलब अब्बे के जज्बात को जिस तरह से तुम लोगों ने इस्तेमाल किया था, चाचू अकबर के जज्बात को, उनके साथ जो सारा कुछ तुम लोगों ने किया, उसमें भी वो बराबर के शरीक थे। वो कहते थे कि मेरे भाई हाजी गुलाम मोहम्मद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सारी बातें कहते थे। लेकिन जो इन्होंने, ये मेरे ख्याल चाचू अकबर क्या लगते हैं, कज़न लगते हैं आपके अब्बू को, ये क्या भाई हैं, क्या वटा जो भी हैं। तो इन्होंने जो है वो चाचू अकबर के साथ क्या किया, क्या वो किसी को नज़र नहीं आता? वो इनको खुद को नज़र नहीं आता? इनको अच्छी तरह से पता, मतलब यही था ना पहले, जो अब्बू को लेके जाने से पहले आने जाने वालों में, रिश्ता देखने वालों में, हर चीज़ करने में चाचू अकबर पेश थे, ठीक है। और फिर जो उनके साथ जो किया इन लोगों ने, तो चाचू अकबर आज भी जो रोते हैं, इन बच्चों ने मेरा दिल तोड़ा है, ठीक है। चाचू अकबर आज भी रोते हैं। तो बात यह है कि इन्होंने ये सारे मामला में पेश थे, साथ थे। फिर जो शादी के मामला में भी, तुम्हारी शादी करवाने में भी चाचू अनवर का बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। मतलब तुम दोनों जो है शुरू से ही क्राइम पार्टनर हो, ठीक है। ये बात तो सारी दुनिया को पता है, सारे ही देखते हैं कि जितने भी जो तुम लोग क्राइम करते रहे हो, या फिर अभी आगे भी जो करोगे, अभी क्या पता अभी ये भी सिर्फ यूट्यूब की लड़ाई हो, तो आने वाले दिनों में भी जो तुम लोगों ने क्राइम करने हैं, इसमें भी जो हो तुम दोनों बराबर के शरीक हो, इक्वल हो दोनों के दोनों। कहता है कि मेरी फैमिली में मेरे साथ जिसने जो भी किया वो पता है। मेरी शादी के बाद मेरे साथ कोई नहीं रहा, मैं अकेला रहा। तो क्या मैंने जो है वो मैं भूखा रहना मर गया? क्या मैं भूखा रह गया हूँ? क्या मैंने जो है वो खाना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा। देखिए, सिर्फ ज़िंदगी में खाना पीना ही नहीं होता दीदी साहब, ज़िंदगी में सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता। रिश्तेदारों की जो अहमियत होती है वो खाने पीने से बढ़कर कहीं होती है, बढ़कर होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को तुमने ज़ाहिर है उनकी शादियाँ करनी है, ठीक है। और इस तरह की शादी ब्याह के मौके पर रिश्तेदारों की अहमियत होती है। वो कहते हैं कि वैसे किसी काम के हो लेकिन दिखाने के लिए होने चाहिए, ठीक है। अब जब बंदा शादियाँ करता है तो जब भी कोई रिश्ता देखने वाला आता है या वैसे भी कोई घर पे आता है, सबसे पहले रिश्तेदारों का ही पूछता है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। इससे ये आइडिया होता है कि इनके जो है वो ये इनका रहन सहन, इनका जो स्वभाव किस तरह का है, आने जाने वालों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। तो सबसे पहले रिश्तेदारों का सवाल होता है, ठीक है। और अब देखने वाला जब देखेगा कि यार इसकी खानदान में किसी के साथ भी नहीं बन रही, ठीक है, कोई भी इसके साथ अपना मेल जोल पसंद नहीं करता, तो वो ये जरूर सोचेगा ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है कि खानदान में से कोई भी इसके साथ, मतलब ये पूरे का पूरा खानदान गंदा है, सिर्फ यही चंगा है। तो ये सोचते हैं ना। बात यह है कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, ये रोटी पानी, ये खाने पीने, ये भूखे मरने से कहीं आगे की चीज़ होती है भाईजान, बहुत आगे की चीज़ होती है। वो कहते हैं कि वो अपना मारेगा तो चलो कम से कम जो है वो छाँव में तो छोड़ के आएगा ना, कोई गैर मारेगा तो वो तो छाँव में भी नहीं छोड़ेगा, तो धूप में फेंक के चला जाएगा। तो ये वाला सीन होता है दीदी साहब। कहता है कि काफ़ी रिश्ते छोड़ कर चले गए, इसके साथ बदनामी है। क्या बदनामी है यार, ये तो बताएं। क्या आपने मुझे किसी के साथ पकड़ा था? वो होती है बदनामी। निकाह किया था, इसमें कोई गुनाह नहीं किया था। तुम्हारे लिए ना मेरी बातों का खैर तुम्हें गुस्सा तो बड़ा लगता है, लेकिन सीधी होती हैं। खैर अब मैं थोड़ा लहजा जो अपना नरम रखूंगा, होती सीधी हैं बातें भाई, क्या करें, जो बातें हैं सो है। तुम्हारे लिए किसी के साथ पकड़े जाना ज़्यादा बदनामी की बात नहीं है, तुम्हारे लिए शादी ज़्यादा बदनामी साबित हुई। क्योंकि असल में ये पकड़े जाना और पकड़ा पकड़ाई का खेल तो जो तुम शादी से पहले भी खेल रहे थे, ये तो चीज़ तो साबित हुई है। फिर इसी चीज़ पर तो तुम्हें तकलीफ हुई जिस पर तुमने मुझे गालियाँ दी थी। बात यह कि पकड़े पकड़ाए जाने का खेल तो तुम शादी से पहले भी खेल रहे थे, ठीक है। और इससे हट के भी जो ज़ाहिर दुबई वाला सीन भी था, वो सारी बातें तुमने खुद का विजिट मार के आए हो, तो वो वाला सीन भी था, पहले भी तुम खेलते रहे हो। तो ये पकड़े पकड़ाए जाने वाली बात से तो जो है वो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसे तुम बदनामी समझते ही नहीं हो। इसे तो शायद तुम मर्दानगी का नाम देता ना कि ये मर्दानगी है, ठीक है। हराम काम करना मर्दानगी है तुम्हारे नज़दीक। तो बाकी रही बात शादी करने की, निकाह करने की, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो सारे पूछते हैं, जिसका तुमने कभी जवाब नहीं दिया। वो सवाल ये है कि क्या फातिमा में कोई प्रॉब्लम थी? देखिए, बंदा दूसरी शादी क्यों करता है, मतलब मुझे देखें यार, मुझसे सवाल पूछे। चलें फ़र्ज़ करें मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरी शादी क्यों करूँगा यार? क्या मुझे मेरी बीवी से सुकून नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी शादी करूँगा? मेरी बीवी 5 है तो मैं दूसरी शादी करूँगा, ठीक है। या जो मेरी बीवी मतलब मेरे ज़रूरियात के काम नहीं कर पाती, लाइक मेरे कपड़े शपड़े धोना है, मेरे घर को नहीं संभाल पाती, तो मैं दूसरी शादी करूँ? भाई मुझे कोई रीज़न चाहिए सेकंड मैरिज के लिए,
कोई ऐसी रीज़न कि जिसकी बुनियाद पर जो मैं दूसरी शादी करूं तो मैं सोसाइटी को और खुद मेरी बीवी को भी मैं मुतमईन कर पाऊँ कि यार हाँ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दूसरी शादी करूँ। क्या प्रॉब्लम थी? क्या फातिमा की कोई प्रॉब्लम थी जिस बुनियाद पर तुमने दूसरी शादी की? दूसरी क्या इनफेक्ट तीसरी शादी की, चले वो तो डिवोर्स हो गई ना, ठीक है, तो किस बुनियाद पर दूसरी शादी की? भाई कोई रीज़न दरकार होती है। वो जो सॉलिड रीज़न है ना, वो तुम ला के सोसाइटी को दे दो, सोसाइटी मान जाएगी। वो सॉलिड रीजन जिस बुनियाद पर तुमने सेकंड मैरिज की, मतलब सनिया के साथ शादी की, वो एक सॉलिड रीजन आकर अपनी यूट्यूब फैमिली को, हमें ना दो, ठीक है, हमें गोली मारो, अपनी यूट्यूब फैमिली को, कमेंट करने वाले जिनको तुम बार बार कहते हो, उनको वो एक सॉलिड रीजन लाकर दे दो, एक सॉलिड रीजन, ठीक है। और उस सॉलिड रीजन पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं सारे मान जाएंगे, लेकिन वो रीजन सॉलिड होनी चाहिए, रीजन सॉलिड होनी चाहिए, ठीक। तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन ही नहीं थी शादी करने, सिर्फ और सिर्फ तुम चूंकि जो इसके साथ अफेयर में आ चुके थे, तो वो मकसद जैसे हासिल करना, तो तुम वो करना चाह रहे थे, उसके लिए जो है तुमने फिर अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया। और मसला ये है कि सिचुएशन ये है कि अब तुम जो पार्टी बना के बैठ गए हो, अब तुमने जो उसको जो टीमें ले लिया, उसको एक अलग से पार्टी बना ली। जिस तरह से तुम उसको इस तरह खुला रिएक्शन देते हो, कभी एक दफा जो है तुमने इस तरह से इतना लंबा रिएक्शन और इस तरह वाज़ेह अल्फाज में रिएक्शन कभी अपनी जो है वो सेकंड वाइफ को दिया, थर्ड वाइफ को, और या फिर जो उसकी फैमिली में से किसी को भी दिए? बातें तो वो भी करते हैं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं? तुम्हारी माँ को जो है तुम्हारी साली खुला जवाब देने आ जाती है। तो क्या जो है ये तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं? क्या इनको प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? भाई इनको तो तुम प्रोटेक्ट ही नहीं करते। तो भाई बात यह ना कि जब तुम इक्वालिटी की बात करते हो, हाँ ठीक है, तो उनके घर जाते हो, उधर भी जाते हो, भाग दौड़ भी करते हो, बच्चों को संभालते हो, वो सारी बातें ठीक है, नजर आता है वो, ठीक है, तुम करते हो, भाई तुम नहीं करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन जहां बात यूट्यूब लाइव की आएगी, सोशल मीडिया लाइव की आएगी, वहां पर तुम टोटली फेल हो जाते हो। बात यूट्यूब लाइफ की भी तो एक लाइफ है ना तुम लोगों की, ये भी तो जिंदगी है। इस लाइफ को देखो तो यहाँ पर तुम टोटली फेल हो जाते हो। यहाँ पर जो जिस तरह से जितना जो है तुम एक्टिव ग्रो कर रहे होते हो, उतना अच्छा खूबसूरत नजर आ रहे होते हो, जितना मुझे वो कहते हैं बंदा हशाश बशाश नजर आ रहे होते हो सनिया के साथ अपने ब्लॉग में, वैसे वहां पर नहीं नजर आ रहे होते। और यहाँ पर जो ऑडियंस है ना, ये तुम्हें यहाँ पर देखते हैं, पर्सनल लाइफ में तो तुम्हें देखते ही कोई नहीं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। पर्सनल लाइफ में जो भी करते हो वो तुम्हारा है। यहाँ पर लोग जिस बेस पर कमेंट करते हैं वो ये है कि तुम यहाँ पर जो दिखाते हो उनको, यहाँ पर जो दिखाते हो वो तो वाज़ेह नजर आ रहा है भाई, तुम जो एक को टीम का हिस्सा बना रहे हो और दूसरी को जलील कर रहे हो सोशल मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर उसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हो, सारी बातें सोशल मीडिया पर ही कर रहे हो, हालांकि तुम्हें पर्सनल में कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो बात यह है कि जो तुम यहाँ पर दिखाते हो उसी बेस पे लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, अदरवाइज जो ज़रा तुम्हें क्रिटिसाइज करने का किसको क्या शौक चढ़ा हुआ है। खैर कहता है मैं आपके साथ, अच्छा ठीक है, मैं जो है वो आपने मुझे किसी के साथ पकड़ा था, इसमें कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया, ठीक है। कहता वक्ती तौर पर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपके करीबी रिश्ते आपसे जुदा होते हैं। ये बात तुमने अब ठीक की, बस इसी चीज पे जो है फातिमा खुश हुए, क्योंकि तुमने फातिमा को भी, जो फातिमा के साथ भी इसी तरह तुमने दूरियां बनाई ना भाई, उसको भी ज़रा वक्ती तौर पे उसको उस वक्त दुख हुआ कि तुमने जो है उसके होते हुए सेकंड मैरिज की, हर औरत को होता है, ठीक है, उसके होते हुए तुमने जब उसके ऊपर लाकर जो तुमने सौतन बिठा दिया, तो उसको इस चीज़ का ज़ाहिर दुख होगा, एक नेचुरल सी बात है। मतलब मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि जो फातिमा ने मुझे कुछ बताया या मतलब जो मैंने देखा है वट इस वजह से नहीं कर रहा, मतलब ये एक नेचुरल सी बात है, ठीक है। और इतना ज़्यादा इस दुनिया में मैं भी रहता हूँ, इतना तो मैं भी समझता हूँ भाई, अगर आप एक अपनी बीवी के ऊपर सौतन ला के बिठाओगे तो डेफिनेटली उसे पेन होगी, उसे तकलीफ होगी, उसे दुख होगा। तो फातिमा को इस चीज़ का दुख हुआ, और उसके बाद बजाय उसको तसल्ली देने के, बजाय जो है वो उसका कुछ सॉलिड रीजन उसको देने के, ठीक है, तुमने उसको कन्विंस करने के, तुमने क्या किया, उसको ब्लैकमेल भी किया, सर में जो दीवार में सर मार के, वो गोलियां खा के, और फिर जो उसको आगे से धमकियां भी लगाई उन लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से ये मामला जो डे बाय डे खराबी की तरफ जा रहा है, मतलब तुमने उसको सही तरह से डील नहीं किया, ठीक है ना। तो ये वजह थी। कहता है अम्मी और फातिमा ने फैसला किया कि आपको उम्रे पर जाना चाहिए। मेरा कोई इरादा नहीं था, चलो जो है वो उम्रे की तैयारी बन गई, उम्रा भी जो है वो लग गया, वगैरह वगैरह लग गया, आ गया, टिकट भी हो गई है, ठीक। कल ये कह रहा था मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरी दोनों बीवियों की रजामंदी से जा रहा हूँ। आज ये कह रहा था मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, दोनों बीवियों की रजामंदी पे जा रहा हूँ। भाई दुबई जा रहे हो, उम्रे पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सेम नैना वाला काम कर रहे हो, सेम नैना वाला काम किया उसने भी, जो ट्रक की बत्ती के पीछे 3 महीने लोगों को लगाया रखा, मैं दुबई जा रहा हूँ। पता तब चला जब बड़ी बाजी के पास पहुंची हुई थी, ठीक है। इसे सरप्राइज देना नहीं कहते, इसे जो है वो झूठ बोलना कहते हैं। सरप्राइज ये नहीं होता कि जो वो गलत डायरेक्शन बताकर गलत जगह पहुंच गए, इसे सरप्राइज नहीं होता। सरप्राइज तो ये होता है कि जो आप बताएं कि मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ, आपको जब मैं जहां जाऊंगा आपको वहां जाकर पता चलेगा मैं कहाँ गया हूँ,
ये होता है सरप्राइज। तुम दुबई का कह के जो वो सज्जी दिखाकर खपी मार रहे हो, तो इससे ज़्यादा जब इस तरह की हरकतें करोगे भाई बैड कमेंट आएंगे, ये तो नेचुरल सी बात है, बैड कमेंट आएंगे। क्योंकि जो देखने वाले हैं वो जो वो अक्सर अब लफ्ज़ तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खैर नहीं करना चाहता यार, देखने वालों को क्या कहना, देखने वाले बेवकूफ़ तो नहीं है ना, जब सारा कुछ देखते हैं ज़रा, जब तुम उनके साथ ये वाली फिरकी घुमाओगे, इस तरह के उनको टॉपिक पहनाओगे, तो भाई डेफिनेटली फिर वो बैड कमेंट तो करेंगे ना। वो कहते हैं कि आपकी एक बुरी चीज़ अगर आपको नजर आ रही, मैं चंद दिन पहले जो है वो रीड कर रहा था कहीं पर, कहते हैं जी अपने दांत डेली साफ किया करो, अपने नाखून डेली काटा करो, मतलब डेली तो नहीं, मतलब जब भी आपको वो बढ़ जाए काटो, खच्चर बना के रखो, अपने जो बाल छाल ठीक बना के रखो, अपने आप को वेल मेंटेन करके रखो, क्योंकि इनमें से कोई एक चीज़ भी होगी ना तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, किसी ने कुछ भी नहीं कहना, लेकिन तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे, नंबर घट जाएंगे, और नंबर कम होने से तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। वो फिर जब वो एक दफ़ा रिस्पेक्ट खत्म होगी ना, फिर तुम्हारा अच्छा भी तुम्हें जो बुरा ही लगेगा। तुमने अपनी रिस्पेक्ट का बेड़ा गर्क किया है, अब अच्छा भी बुरा लगता है, मुझे नहीं, मैं तो रिएक्शनिस्ट हूँ, मतलब मैं तो बाइस्ड होकर बात कर ही नहीं सकता, मतलब मैंने तो जो है वो अगर अपना रिएक्शनल रिव्यू देना है तो मुझे जो है वो मैं ज़रूरी है कि मैं जो एक थर्ड पर्सन के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर देखूँ, मैं बाइस्ड नहीं हो सकता, मैं तो रिएक्शनिस्ट हूँ, ठीक है। मतलब मुझे जो है वो अपने ज़ाती जो मेरे इमोशंस हैं उनको साइड पे रखना होगा रिएक्शनिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा रिएक्शनिस्ट बनने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात ना करो, पब्लिक की बात करो, ठीक है। फिर कहता है जी सिर्फ मैं जो है सस्पेंस में रखना चाह रहा था इस बात पे, ओके जी। मुझे इन दोनों ने बोला रिएक्शन देना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। भाई पैसे आते हैं किसको बुरे लगते, बुरे नहीं लगते, पैसे आते जो किसी को कहता बुरे नहीं लगते, लेकिन मैंने इन लोगों के कहने पर रिएक्शन देना छोड़ दिया। आ गया ना सच दुकान पर, कल मैंने कहा था, कल ही मैंने कहा था अभी कि तुम जो है रिएक्शन इस वजह से नहीं दोगे कि जो है वो अब तुम्हें लोग मजबूर कर रहे हैं, तुम रिएक्शन इस वजह से दोगे क्योंकि तुम्हारा चैनल डाउन चला गया, और तुम पहले रिएक्शन इस वजह से नहीं देते थे कि जो है वो कि तुम्हें जो है वो लोगों की बातों से फर्क पड़ता था, इस बातें तुम रिएक्शन इस वजह से देते थे क्योंकि जो है तुम्हें रिएक्शन से पैसा अच्छा खासा मिल जाता था, व्लॉगिंग से उतना पैसा नहीं मिलता जितना तुम्हें रिएक्शन से मिल जाता था। और जो क्योंकि एक वीडियो भी लोग की चढ़ गई, 2 का रिएक्शन चले गए या एक रिएक्शन भी चला गया तो रेवेन्यू डबल हो गया, तुम इस वजह से रिएक्शन देते थे। आ गया ना सच जुबान पे, आ गया ना, बस ये वो अक्सर फिर जो हम बातें करते तुम लोग मानते नहीं हो, लेकिन होती वो सच्ची है, फिर जाकर लगती भी ठाक करके फिर मेरे लिए तो पता नहीं, मुझे तो वैसे हाथों के पीछे पड़ जाते हैं। कहता आपके दिमाग में एक शक था कि मैं सनिया को उम्रे पर लेकर जा रहा हूं, शक भाई कल तुम उसको टॉन्ट मार रहे थे, क्या सब लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोगों ने वीडियो देखी, भाई तुम उसको टॉन्ट मार रहे थे, वो जब देख आई थी बन के, देख मान रही थी उसको, तुम जब तुम हिला रहे थे तो सनिया खड़ी हुई थी दरवाजे में, तो तुमने कहा कि मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, ये मेरे साथ जा रही है, और फिर तुम दोनों उस पर हंस रहे थे। बाद में तुमने आगे कहा कि वो मैंने साइमा के लिए कहा था, क्योंकि साइमा आप ही को ये लगा कि जब वो हमने प्रैंक किया तो उनको लगा कि ये वाकई जा रहे हैं, तो बात तो सामने है कि ये बात जो है वो तुमने खुद ही क्लियर कर दी है कि जो है वो इसको ये लगता था, फातिमा को ये लगता था कि तुम सनिया को लेकर जा रहे होंगे, तो तुम जो है वो उसके साथ मिलकर फातिमा को टॉन्ट मार रहे थे। तो भाई जब इस तरह की हरकतें करोगे तो भाई वो भी तो बच्ची नहीं है ना, तुम एक मर्द हो, ठीक है। तुम जिस तरह से जिस लेवल पर जाकर खवातीन सोचती तुम उस लेवल पर जाकर सोच ही नहीं सकते, तो तुम जो है एक को अपनी टीम बनाकर दूसरी को इस तरह से टॉन्ट मारोगी ना तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे तुम्हें पता ही नहीं होता, तुम फील भी नहीं करते, तुम देखते भी नहीं, तुम्हें महसूस भी नहीं होता, लेकिन वो जो है वो टॉन्ट मार रही होती है अपनी वीडियोस में उसको, और वो इस चीज़ को समझ रही होती है। उसने बताया कि जब मैं तुम्हें बताती हूँ देखो ये वाला मुझे टॉन्ट मारा, ये वाला उसने मुझे जलाने के लिए किया, तो तुम कहते हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो तुम्हें फील भी नहीं होता, वो ये सारा कुछ कर रही होती है, ठीक है। तो फिर बात यह है कि अगर सोशल मीडिया पर आते हो फिर दोनों के लिए इक्वालिटी रखा करो, अदरवाइज सिर्फ एक को जो है वो पार्टी बनाकर दूसरी को जो है वो धुलाई नहीं करनी शुरू कर दिया करो। ये चीज़ें तुम गलत करते हो, इस वजह से आकर फिर लोग तुम्हें बैड कमेंट करते हैं। ये मैंने बड़े प्यार से, मतलब मैंने कोई हार्ड रिएक्शन नहीं दिया आज, बड़े प्यार से मैंने फिर से तुम्हें समझा दी। कहते हो ना, मतलब पता क्या है, आज की वीडियो में कह रहा था कि सारे लोग जो फिर मेरी गलतियां निकालते हैं, सारे लोग फिर मेरे दुश्मन बन जाते हैं, सारे मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। हालांकि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने प्यार से आके तुम्हें मशवरे दे दिए, तुम्हें समझा दिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम कितना अकल से काम लेते हो, इन चीज़ों को एनालाइज करके कितना अकल से काम लेते हो। अगर जो हो तुम कम अकल गधे हुए तो आओगे आकर मुझे जो है वो धाड़ फाड़ रिएक्शन दोगे, गालियां दोगे। अगर तुम जो जो चीज़ें जो बातें मैंने तुम्हें बताई है ना, अगर तुम इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो तुमने ज़्यादा वो गंदी करना है क्योंकि रिएक्शन देना पैसे कमाने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर तुम रिएक्शन दोगे तो फिर तुम्हें जवाब भी मिलेगा। अब तक लेना इतना ही, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। आज मैं माइक लगाना भूल गया, अभी कल ही नहीं लिया, अगर रूटीन नहीं है ना माइक नहीं लगाता, तो आधी शूटिंग कर ली मैंने पूरी, मुझे याद है यार माइक तो लगाई नहीं तो आज आवाज़ गूंज रही होगी, उसके लिए माजरत, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह माइक लगाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।